एक बुजुर्ग थे पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब आलो महार शरीफ वाले, बड़े काबिल थे, आलिम थे, दरवेश थे। अगर आप मोबाइल छोड़ के मेरी बात पे तवज्जो करें तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। अल्लाह ताला खैर करे। ये वैसे जिसने बनाए थे उसने लिखा नहीं था कि हर वक्त हाथ में ही रखना, ये उसने नहीं कहा था। ये इजाद करने वाले ने थोड़ी कहा था कि ये मैंने इसलिए बनाया कि इसको हाथ में रखना। हाथ में तस्बीह रखा करे, ये जेब में रखने के लिए, जब बजे तो बाहर निकाले। मेहरबानी फरमाए, अल्लाह को जज़ाए खैर अता फरमाए। अब तो ना जी, एक दोस्त एक दिन बड़ा दूर का सफर करके आए और उन्होंने कई दफा मुझे ये बावर भी कराया कि मैं बड़ी दूर से आया हूँ। बावर भी कराते हैं तो प्यार से बताते हैं, बताया मैं बड़ी दूर से आया हूँ, लेकिन हर 1.5 मिनट के बाद जेब से मोबाइल निकाल लेते। तो मैं उन्होंने आख्या मैं कि ਇਹਦੀ ज़ियारत करनी सा जे घर ही कर लेनी सी, तो ना लंबा सफर करने की क्या जरूरत। आप तो मेरी ज़ियारत करने आए थे बकौल आपके, हालांकि वो ज़ियारत वाला यहाँ रटा भी कोई नहीं, लेकिन मौज है ना लोगों की। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज तो मुझे शफीक साहब ने कहा था कि आपने लाइव तकरीर करनी है लोगों के बीच बैठ के। मुझे क्या पता था कि वहां भी रिकॉर्डिंग कराने जाना है। आप मेहरबानी करें, आज तो आमने सामने बैठे हैं ना जी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। चलो थोड़ा सा सामने बैठ के भी बात, वो किसी ने कहा था कि असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा है आजाद। आप मेरी बात पे तवज्जो करेंगे। सैयद फैजुल हसन शाह साहब आलम महारवी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे एक बंदे ने पूछा कि हजरत आयशा सिद्दीका अफजल है कि सैयदा फातिमा ज़हरा। तो आप फरमाने लगे तुझे क्या मुसीबत बनी है इस बहस में पढ़ने की। जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े ही होते हैं, जो बड़े होते हैं वो। कहने लगा जी आप आलिम किस बात के हैं, सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। फरमाने लगे चलो दे देते हैं। हजरत पीर साहब फरमाने लगे कि आयशा बीवी है नबी पाक की और फातिमा बीवी है अली पाक की। फरमाने लगे ये जो अली की बीवी है ये नबी की बीवी से अफजल नहीं हो सकती। और फिर फरमाने लगे कि फातिमा बेटी है नबी पाक की और आयशा बेटी है अबू बकर सिद्दीक की। तो फरमाने लगे अबू बकर की बेटी कभी भी नबी पाक की बेटी से अफजल नहीं हो सकती। वो बंदा के अंदर पीर साहब नतीजा की ये फरमान लगे घर जाके कड़ी मैं गल दस चढ़ी है नतीजा। भाई बड़े लोग बड़े होते हैं, बड़े लोग बड़े होते हैं, तो आप बड़ों के को तोलने क्यों लग गए। आप रश्क देखें कितना है। वो आपस में रश्क कर रहे हैं, तुम कहते लड़ाइयां करते थे, वो तो रश्क कर रहे हैं मेरे भाई, रश्क। देखे ना, मेरा दिल कर रहा है आपको एक खास बात भी अर्ज कर। हजरत अल कौल अल बदी में ना इमाम सखावी ने लिखा है, इनका जरा आपस में रश्क देखे कितना है। असद नहीं रश्क। यहाँ तो पीरों की करामतों पर भी पूरी जनाब वो लड़ाई चलती है, पूरी लड़ाई। मेरे पीर साहब की ज्यादा है, वो कहता मेरे पीर साहब की ज्यादा है। वो खुदा का खौफ करें, पीर की करामत नहीं होती, पीर की इस्तकामत होती है, सुन्नत शरीयत पर पाबंदी होती है। वो जितनी ज्यादा पाबंदी करे उतना ज्यादा बाइश से करामत है। हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा फरमाते, इमाम सखावी ने अल कौल अल बदी में लिखा है, फरमाते हैं कि हजरत उमर का जमाना मुबारका था, मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था सरकार की जियारत कर। हुजूर के विसाल को काफी साल बीत गए, दिल बड़ा परेशान था। मैं दुरूद शरीफ पढ़ता पढ़ता सो गया। मैंने ख्वाब देखी कि अल्लाह के महबूब फजर की जमात करा रहे हैं। चिर होया मैनू तरले लेंदियां कदी मोड़ मेरे वल वागा, जे ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे मैं सारी उम्र न जागा। कहते हैं हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे फजर की, 2 सूरतें सरकार ने पढ़ी पर बड़ा ही मजा आया, बड़ा ही मजा। कहते हैं नमाज मुकम्मल करके ना तो सरकार ने सहाबा की तरफ रुख नूर किया, तो एक सहाबी खजूरों का टोकरा लेके आए। या रसूलल्लाह ताजी खजूरें पकियां कबूल करें। हुजूर ने एक खजूर उठाई, साफ की, खाई, बाकी एक एक सहाबा को बांटी। हजरत अली कहते हैं 15-16 सहाबा के बाद मेरा भी नंबर लगा। खजूर खाई, खजूर का नहीं दस्ते मुस्तफ़ा का बड़ा मजा था। कहते हैं बड़ा ही मजा आया। अभी मैं खजूर खा ही रहा था कि मस्जिद नबी में अजान हो गई। मौला अली फरमाते आंख खुल गई, उठ में गया पर खजूर का जायका मेरे मुंह में अभी भी मौजूद था। अब इस पर पूरा बाप बांधा है शाह अब्दुल हक इलाहाबादी ने। वो कहते हैं कि हुजूर जिसको ख्वाब में कुछ चीज देते हैं वो हकीकत में भी उसे देते हैं। वो ख्वाब में नहीं होती, वो हकीकत में होती है। पूरा बाब है। बहरहाल उन्वान पे रहना चाहता हूँ। हजरत अली फरमाते मैं उठा,
वजू किया, सुन्नत पढ़ी, मस्जिद चला गया, जाके सफ में बैठ गया। उमर फारूक आए जमात कराने। कहते उमर ने नमाज शुरू की तो मुझे झटका तब लगा जब उमर ने भी वही सूरत शुरू कर दी जो ख्वाब में सरकार ने पहली रकत में पढ़ी। मैं समझा इत्तेफाक है, लेकिन कहते हैं दूसरा झटका जब लगा जब दूसरी रकत में हजरत उमर ने वो सूरत पढ़ी जो हुजूर ने ख्वाब में दूसरी रकत में पढ़ी थी। कहते हैं मैं अब बड़ा परेशान हूं कि ये बात किधर की किधर जा रही है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं नमाज मुकम्मल हुई तो खजूरों का टोकरा भी आ गया। फरमाते हैं अब तो मेरी हैरत की हद न रही। हजरत उमर ने एक खजूर उठाई, साफ की, खाई, दूसरी दूसरे सहाबी को, तीसरे को, चौथे को, 15-16 सहाबा को मिली, मुझे भी दी। कहते हैं खजूर खाई, मजा बड़ा आया। हुजूर से तो दूसरी मांगने को दिल करता था पर मांगी नहीं थी, अदब था। उमर से तो जराना था ना अपना। इनका रश्क देखें, आपस में रश्क देखें, असद नहीं रश्क। फरमाते हैं जराना था ना, तो मैंने उमर से कहा यार जरा एक खजूर और देना ना जरा एक खजूर। तो कहते हैं जनाब उमर फारूक ने खजूर उठाई, साफ भी की, मैं समझा मिलने लगी है, उठाई भी, साफ भी की, और दूसरे सहाबी की तरफ हाथ बढ़ाया, मेरी तरफ देख के हल्का सा मुस्कुराए। फरमाने लगे अली ऐसे ना कर, अगर रात को नबी पाक से दूसरी लेता तो मैं भी सवेरे तुझे दूसरी दे दे। हुजूर से दूसरी ली नहीं, नबी पाक से दूसरी मांगी नहीं, तो मैं कैसे दे दूं। ख्वाब मेरी विच आया सी माही, तो मैं ओदे गल विच पा लईयां बावां, डर दी मारी अख भी ना खोला, डर दी मारी, मैं डर दी मारी अख, क्योंकि आई ये रात विशाल दिवाली, रब्बा ये रात मुक्कन ना देवी, ये रात मुक्कन ना देवी। डर दी मारी मैं अख भी ना खोला, किते फेर विछड़ ना जावा। मेरे रसूल पाक के गुलाम रश्क करते थे, रश्क। हजरत अली कहते हैं मैं रोया तो उमर भी रो पड़े। कहने लगे अली जो रात तुझे नवाज के गए वो मेरे ऊपर भी करम फरमा के गए। रश्क करें जिन खुदारा, छोड़ दें हसद करना, छोड़ दें एक दूसरे से जलना। अब तो आप यकीन करें दीनदार लोगों का, अहले हक लोगों का जवाब दर जवाब, जवाब अल जवाब, इस तरह हमने उलझाया है चीजों को कि नया आने वाला आदमी कहते हैं कि दीन की असल बात असल में बता कौन रहा। तो मेला लग गया, कोई कहानी सुना रहा है, कोई बात कर रहा है, उसको गलत कह रहा है। कोई बंदा ऐसा है ही नहीं जो बिल्कुल ठीक हो। हमारे हसद ने इतनी तबाही कर दी, किसी के हक में खैर वाली बात हो। जब आप हसद करेंगे तो बेसुकून रहें। दूसरी बात ये, बेसुकून बंदा पता कौन रहता है। मैंने ये भी आयत पढ़ी है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह फरमाते हैं याद रहो, रखो, खबरदार हो जाओ, अल्लाह का जिक्र करोगे तो दिलों में चैन हो। पता है बेसुकून कौन रहता है? जो नतीजा अपनी मर्जी का मांगता है। अकीदा तौहीद इस्लामी अकायद की जान है। जब आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका माना यह है कि अब मैं अपने आप को ना अपने अल्लाह के हवाले करता हूं। अब रब गरीबी में रखे फिर भी मैं राजी हूं, बीमारी में रखे फिर भी राजी हूं, सेहत में रखे फिर भी, औलाद दे तो फिर भी राजी हूं, ना दे तो समझे मेरी बात। ये तौहीद है। हम ना ठीक होना चाहते हैं। दोस्त अक्सर आके कहते हैं कोई वजीफा बताएं, तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उन्हें कहते हैं सूरह फातिहा पढ़ो। कहते हैं बड़ी देर से पढ़ रहा हूं पर शिफा नहीं हो रही। तो मैं कहता हूं फिर आप अल्लाह की रजा पे राजी हो जाए। फिर अल्लाह की रजा पे राजी रहना भी तो सीखो ना, राजी रहना भी तो सीखो। बहुत सारी बेसुकूनी इस बात की है कि हम ना हम चाहते हैं मेरी मर्जी का सुकून हो, मेरी मर्जी का घर हो, मेरी मर्जी के बच्चे हों। भाई ऐसा ना करें। आप अपने हक में अपने रब के फैसलों को कबूल करें। आप कबूल करें अपने मालिक के फैसलों।